क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट और लॉसेज गिवन है। ईयर्स आपके 16, 17, 18, 19। 16 में आपको 40,000 का प्रॉफिट गिवन है, 17 में आपको 36,000 का प्रॉफिट गिवन है, 18 में बेटा मैंने नेगेटिव बैलेंस दिखाया है। इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को। एंड 19 में आपको 50,000 के प्रॉफिट्स गिवन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला? The following particulars are available in respect of business carried on by Rathore. कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी है मेरे को? 1.5 लाख रुपए की। इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद ट्रेडिंग रिजल्ट्स ये मैंने आपको बता दिए 16, 17, 18, 19 के जो आपको प्रॉफिट और लॉसेज गिवन है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है मेरे को? 10%। और वो बोलता है कि अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क जनरेट करना चाहते हो तो आपको 2% और मिल जाएगा। स्टूडेंट कुछ नहीं है, जस्ट आपको मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। 10% था, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा रिस्क लोगे तो 2% और हो जाएगा। इट मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 + 2 12% होगा जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर गेन करने वाले हो। ओके, और कुछ नहीं है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? किसी भी बिजनेस को रन करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर वो कौन है? पार्टनर्स। तो ये बोलता है कि अगर वो इस बिजनेस को छोड़कर किसी और बिजनेस में होते तो वहां से वो क्या लेते? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इंक्लूड सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस। ठीक है, ये सारे रेम्यूनरेशन है। तो उनको 6,000 रुपए पर एनम मिलता। स्टूडेंट आपको याद दिला दूं, 3 पॉइंट आपके पेपर में अगर आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के केस में, एक का नाम है रेम्यूनरेशन जो इस टॉपिक में भी है, एक का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम और एक है आपका मैनेजमेंट कॉस्ट। ये वो 3 आइटम्स होते हैं जो ईच एंड एवरी ईयर क्रिएट होते ही होते हैं। तो आपको अगर ये पेपर में मिल जाए तो अगर मैं आपको पेपर में 18, 19, 17 कोई साल टारगेट भी करके दूं तो भी आपको उस केस में उस ईयर की तरफ ध्यान नहीं रखना, उसे ईच एंड एवरी ईयर में से माइनस करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला? रेम्यूनरेशन। तो आप क्या करेंगे? लेस रेम्यूनरेशन पेड। आपने क्या पे कर दिया? रेम्यूनरेशन। कितना बोला सर उसने? 6,000। रेम्यूनरेशन की वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। सर आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, दैट्स वाई। तो ये तो पहले ही नेगेटिव था और लॉस बढ़ जाएगा। एंड ये कितना हो गया आपका? -6। तो करिए, 40 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 34। अच्छा, 36 में से 6 गए कितना आ जाएगा? 30। 6 और 6 नेगेटिव के कितने आ गए? 12। एंड यहाँ पर कितने आ गए? 44। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं जो प्रीवियस वन क्वेश्चन की तरह मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज कर लूँ। यहाँ पर तो सर कभी अप कभी डाउन है, तो फ्लक्चुएशन मोड आएगी तो क्या आएगा? सिंपल एवरेज। तो यहाँ पर क्या निकालना है मेरे को? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और सर उसका फार्मूला बताइए। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सर टोटल ऑफ प्रॉफिट 34,000 + 30 कितना हो गया? 64। 64 में से स्टूडेंट आपके कितने चले गए? 12। तो ये कितने रह गए? ये रह गए 52। 52,000 + 44,000, सर ये आपके आए 96,000। 96 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। तो सर आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितने निकल के आए? 24,000। सर आपको किसके यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है? ये बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। इट मीन सुपर प्रॉफिट। सर आपने क्या निकाल दिया? सिंपल एवरेज। सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एवरेज माइनस में नॉर्मल। तो सर अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सर अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। और
अभी अभी बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फार्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना बताया गया है, 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 + 2 12%, तो कितना आ गया सर, ये आ गया 18। तो सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है 24, सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 18, तो सर सुपर प्रॉफिट कितना आया 6000। और गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर कितना है 6, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, इट मीन्स आपकी गुडविल कितनी होगी 30,000। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2019। आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म के ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है। और आपको पता ही है जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट की जो बैलेंस शीट होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और जो कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। ये आपके आगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म गिवन है, ठीक है। ट्रेड पेबल कितने हैं 20,000, कैपिटल येलो की 25,000, ग्रीन की 20,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री एसेट्स 55,000, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का इक्विवेलेंट होता ही है 65,000। अच्छा, द पार्टनर्स शेयर profit and losses in the ratio of 3:2. On the above date, Black was admitted as a partner on the condition that वो कितने रुपए लेके आएगा अपने कैपिटल के 20,000। Goodwill was valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years। ये आपको सभी सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू क्या कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। सर क्या फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। सर टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल मार लेते हैं स्टूडेंट, 16 के है 9, 17 के है 14, 14 + 9 कितने हो गए 23, 18 के 12, 23 + 12 कितने हो गए 35, और 19 के है 13, 35 + 13 कितने हो गए सर 48। तो आपने क्या किया, 48,000 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। तो सर आपके एवरेज प्रॉफिट कितने आए 12,000। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम, कितने थे सर 12,000, इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कीजिए। कितने ईयर परचेज बोल रखा है सर उसने 3, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी। सर कितना आया 36। फिर नए पार्टनर का शेयर निकालना है इस गुडविल में। वैल्यूड गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना बनता है 5/16। स्टूडेंट वैल्यूड गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना बनता है 5/16, तो निकाल लो। न्यू पार्टनर्स शेयर, $36,000 इंटू में 5/16। सर ये कितना कैलकुलेट हुआ, सर ये कितना कैलकुलेट हुआ 11,250। ठीक है,
अब आपको ये अच्छी तरह पता है, गुडविल तो तुमने कैलकुलेट कर ली, वो कैश में भी ला सकता है, विदाउट कैश भी ला सकता है, कैपिटल के साथ भी ला। और स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन होते थे, जहां पर नया पार्टनर अपने गुडविल के पार्ट को कैश में भी लाता था या विदाउट कैश। अगर वो सेपरेटली कैश में लेके आता है तो कैपिटल के साथ गुडविल के अमाउंट को आप एड अप कर देंगे। बट अगर वो अपनी गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लाता, जस्ट कैपिटल आता है, तो पहले तो आप करंट अकाउंट से निकाल देते थे, बट प्लस टू अकाउंट्स यहाँ पर प्रेफर नहीं होगी। यहाँ पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाएगा जब आप ओल्ड पार्टनर्स को देते हो। क्या एंट्री करते थे आप? पहली एंट्री बताइए मेरे को सर। पहली एंट्री करते थे हम, यहाँ पे बोलता है वो give journal entry and balance sheet if goodwill is adjusted through partner capital account। it means ये वो वाला पॉइंट है जहां पर न्यू पार्टनर जस्ट अपने कैपिटल के अमाउंट लेके आएगा, वो अपने गुडविल के शेयर को कैश में नहीं ला रहा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री उसके कैपिटल के लाने की। सर हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नए पार्टनर का नाम बताइए मुझे। नए पार्टनर का नाम है ब्लैक, टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। नीचे क्या लिख देंगे आप, नरेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय ब्लैक। ये कितनी लेके आया था सर वो, 20,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कितने लिख देंगे, 20। ठीक है जी। अब इसी शेयर में से आपको ओल्ड पार्टनर्स को क्या देना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर, जो मैंने कितना कैलकुलेट करके दिया, 11,250। तो आप क्या करेंगे, प्लस टू में तो ये एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये तो कैश में होता था, और विदाउट कैश न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। बेटा यहाँ पे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट की जगह उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इट मींस फाउंडेशन लेवल पे आपके करंट अकाउंट का कोई सीन ही नहीं है। और अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जब वो कैश में नहीं लेके आया और करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वहां पर सीधा पेपर में कट होगा। आप ये दलील नहीं दे सकते सर हम प्लस टू लेवल पर ये करते थे, क्योंकि ICAI प्लस टू लेवल में स्टूडेंट ने क्या किया है उसको कभी भी प्रेफर नहीं करता। तो आपकी सेकेंड एंट्री देखिए क्या बनेगी सर। सेकेंड एंट्री बनेगी ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है सर, ये है येलोज कैपिटल अकाउंट, और टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। amount of goodwill adjusted through capital account in sacrificing ratio of old partners। old partners के sacrificing ratio में। तो स्टूडेंट ये कितना था, ये था सर आपका 11,250। सर आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 3:2, और न्यू रेशियो 6/16 तो आपका बनता है येलो का, और 5/16 आपका बनता है ग्रीन का। तो 3/5 माइनस में 6/16, ये आपका कैलकुलेट होगा 18/80। एलसीएम निकालना तुम सभी स्टूडेंट को आता है। और 2/5 माइनस में 5/16, ये कितना आएगा 7/18। तो सर इन दोनों को देखिए 18:7, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा सर, 18:7। तो कर दो 11,250 इंटू में 18/25 और इंटू में 7/25। तो पहले वाले का सर कितना निकल के आया, 8100, और दूसरे वाले का 3150। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम बनाते हैं इनकी बैलेंस शीट। अब देखिए
पार्टनर्स के अकाउंट में जो पैसा आया उन्होंने विड्रॉल तो नहीं किया ना, उन्होंने जस्ट क्या किया, उनके अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इट मीन्स जो कैपिटल थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब आप बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिन जिन कंपोनेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ उन्हें एज इट इज लिखिए, जो इंक्रीज हुए उन्हें ऐड करके और जो डिक्रीज हुआ उन्हें लेस करके लिखिए, आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले उसने मुझे दिया था ट्रेड पेपर। सर ट्रेड पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट मेरे को देखने को नहीं मिला, मैंने ट्रेड पेपर के अमाउंट को एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। सर कितना, 20,000। फिर मैं बात करता हूं कैपिटल्स की। सर ये आया येलो, ये आया ग्रीन और ये आया ब्लैक। येलो, येलो की कैपिटल सर 25,000 थी, प्लस में कितनी ऐड कर दी स्टूडेंट मैंने, 8100। इससे पहले कैपिटल अकाउंट आपने +2 में भी बनाना सीख रखा है तो ऐड अप कर दो, कितना आएगा 33,100। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन की कितनी थी 20, ऐड कर दो 3,150। तो सर ये कितना निकल के आया 23,150। और ब्लैक, सर ब्लैक जनरली लेके तो 20 आया था, बट उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ 20, डेबिट कितना हुआ 11,250, लेस करने के बाद उसके बचे 8,750, क्योंकि गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं लाया था तो उसके अकाउंट से डिडक्ट करती थी। सर टोटल कितना निकला इन तीनों को ऐड करके, सर ये निकल के आता है आपका 65,000। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कैश एट बैंक की तरफ। सर कैश एट बैंक में पहले आपके पड़े थे 10,000, नया पार्टनर स्टूडेंट कितने लेके आया 20 प्लस 10 दोनों को ऐड करके आपके कितने निकल गए 30,000 हो गए। उसके बाद सर एसेट्स, एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको गिवन नहीं है तो इन्हें एज इट इज उतार लीजिए। तो एसेट्स कितने की थी सर 55,000 की, तो हमने इसे एज इट इज छोड़ दिया। अब अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर एसेट साइड कितने की है 85 और लाइबिलिटी साइड भी कितने की है 85। इट मीन्स आपके एडमिशन के बाद भी आपके पार्टनर्स की बैलेंस शीट मैच कर रही है न्यू पार्टनरशिप फर्म के, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी टॉपिक के यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वन क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, सिर्फ टॉपिक में कुछ चेंज हुआ होगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें, with the information given in illus 3 let us give journal entry and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in a cash। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, वो गुडविल कितनी कैलकुलेट की थी आपने 11,250, तो 20,000 तो वो किसके लेके आया था कैपिटल के, 11,250 गुडविल के भी कैश में ले आया। तो यहाँ पर आपकी 20,000 के अमाउंट को आप यहाँ से रिमूव कीजिए, टोटल 20,000 प्लस 11,250, तो वो कितना लेके आया 31,250। तो आपने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस गुडविल शेयर, क्या लिख देंगे प्लस गुडविल शेयर बोट इन बाय ब्लैक, ब्लैक कितना लेके आया 31,250। आफ्टर दैट गुडविल का कितना शेयर डिडक्ट करना है आपको 11,250, किसको देना है येलो और ग्रीन को, किस रेशो में सैक्रिफाइसिंग, दे दो सेम एंट्री, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलोज कैपिटल अकाउंट और टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट, 11,250 81 और यहाँ पर 31,250। देखो स्टूडेंट इन दोनों की कैपिटल के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रीवियस वन क्वेश्चन में जब वो कैश में नहीं लेके आया था तो आपने उनके शेयर में से क्या कर दिया था इसको डिडक्ट। अब वो जब वो कैश में लेके आने लग रहा है तो आप क्या करेंगे उसके शेयर में से डिडक्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट उसकी कैपिटल को क्या छोड़ देंगे एज इट इज, उसकी कैपिटल को क्या छोड़ देंगे स्टूडेंट एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसको एज इट इज छोड़ने के बाद आपकी तो स्टूडेंट इसको एज इट इज छोड़ने के बाद आपकी कैपिटल कितनी आएगी, ये हो गई सर आपकी 76,250।
76,250 और सर टोटल क्या बन जाएगा अब आपका, ये बन जाएगा 96,250। सर यहाँ पर सैंड्री एसेट्स के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट गुडविल की अमाउंट वो 11,250 कैश में लाया था, तो मैंने 30,000 के साथ 11,250 को ऐड कर दिया, तो कितना लग जाएगा 41,250। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर भी टोटलिंग कितनी बनेगी स्टूडेंट आपकी 96,250। ये आपकी वंस अगेन बैलेंस शीट टैली कर रही है। तो डिफरेंस क्या आया सर, डिफरेंस आया आपके यहाँ पर, आपने सबसे पहले प्रीवियस वन में यहाँ पे क्या रखा था 20, बट अब वो कैश में लेके आया अपने गुडविल के शेयर को भी, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट से डेबिट। आफ्टर दैट इन दोनों के बैलेंस क्या रखे सेम, वो कितना लेके आया था 11,250 कैश में, तो उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी एज इट इज 20,000, और वो गुडविल का शेयर जो आपने पहले नहीं दिखाया था, कैश में नहीं था, अब उसको वापस ऐड अप कर दीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। अब हम करते हैं इसी का अब हम करते हैं स्टूडेंट इसी इलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, वो बोला कि गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेके आया, बट आपके ओल्ड पार्टनर्स ने उसे विड्रॉल कर लिया। इट मीन सर पहली दो एंट्री आपकी क्या रहेंगी एज इट मीन सर पहली दो एंट्री आपकी क्या रहेंगी एज इट इज। मैं एक नई एंट्री इसमें क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, ऐड अप करने वाला हूँ। वो नई एंट्री क्या होंगी वो देखिए। नई एंट्री हम कर देंगे, इसी में कर देते हैं नई एंट्री, येलोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ग्रेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो उनके अकाउंट में पैसे आए थे वो क्या कर लिए उन्होंने विड्रॉल। आपने उनके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया हुआ है स्टूडेंट क्रेडिट, बट उन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो उनको क्रेडिट से क्या कर दिया जाएगा डेबिट इन दोनों फिगर्स को। ये आएगा आपका 8100, ये आएगा आपका 3150 और ये आ गया आपका 11,250। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह किया जाएगा। अब सुनो बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर उनकी कैपिटल कितनी थी 25,000 में, आपने इन दोनों अमाउंट को पहले ऐड किया हुआ था क्योंकि वो विड्रॉल नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो उसकी कैपिटल वापस कितनी हो जाएगी 25, उसकी कैपिटल वापस कितनी हो जाएगी 20, और ये तो सर इसकी 20 तो थी। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड करने के बाद आपकी जो टोटलिंग है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखिए। सर 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 20 सर 65, ये आ गया सर 65। टोटल कितना बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे 85। अब सुनो यहाँ पर कितना था, एसेट्स तो एज इट इज है। सर जो नया पार्टनर था कैश एट बैंक कितना दिखा रखा आपको यहाँ पे, सर कैश एट बैंक दिखा रखा आपको 10,000 का, और नया पार्टनर कितना लेके आया था अपना 20,000 लाया था, कितना हो रहा था आपका 11,250। सर एक बार आपने इसको डेबिट किया था, बट बाद में आपने 11,250 को क्या कर दिया क्रेडिट, तो वो तो प्लस और माइनस। एक बार आपने 11,250 को क्या किया प्लस, फिर एक बार 11,250 विड्रॉल के दौरान क्या किया माइनस, तो सर वो तो कट हो गया। तो 10,000 आपके ऑलरेडी पड़े थे और 20,000 आपका नया पार्टनर लेके आया, तो मैं कितना दिखाऊंगा 30,000। तो टोटल यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 85,000। यहाँ पर भी आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है टैली कर रही है। देखिए स्टूडेंट पॉइंट एक ही चल रहा है, पहले वाले में क्या बोला कि गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 20,000 दिखा दिया था और फिर उसको डिडक्ट करवा दिया, कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। दूसरे वाले में कैश में लेके आया उसके अकॉर्डिंग, तीसरे वाले में ये बोला कैश में भी लेके आता है बट पुराने पार्टनर विड्रॉल कर लेते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर उसका इंपैक्ट दिखाया। क्लियर है। अब इसका लास्ट और फाइनल पॉइंट इलस 6 में देखिए क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस 3 लेट अस given journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately। सर आपने हमें बताया हुआ है जब कोई पार्टनर गुडविल के शेयर को प्राइवेटली पे करता है तो उसका आपके अकाउंट्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, इट मीन्स नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बस ये लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा।
तो उस केस में उसकी गुडविल की तो कोई एंट्री होनी नहीं, तो जस्ट और जस्ट किसकी एंट्री होगी बेटा, आपकी कैपिटल की। तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ पे गुडविल की तो कोई ट्रांजेक्शन करनी नहीं, जस्ट कैपिटल दिखाइए 20,000 की। और फिर आपकी बैलेंस शीट में क्या होगा, जब गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही नहीं है, इट मीन्स आपकी फाइनल उसमें क्वेश्चन 6 में आपके ये वाली तो एंट्री क्रिएट ही नहीं होगी, तो ये मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। समझ रहे हैं, ये तो होगी नहीं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया है यहाँ पे, कैपिटल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया सर, 20। तो इसकी कैपिटल कितनी, 25, क्योंकि गुडविल का शेयर मिला नहीं। इसकी कितनी, 20, और ब्लैक्स की 20। बैलेंस शीट 85 दिखाएगी। यहाँ पर कितना हो गया, 10 + 20 30, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बन जाएगी, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह हमने 4 के 4 पॉइंट, चाहे वो कैश में लाए, चाहे विदाउट कैश लाए, चाहे प्राइवेटली लाए, चाहे वो विड्रॉल कर ले, सभी पॉइंट भी क्लियर किए, गुडविल भी वैल्यूएट की और बैलेंस शीट भी मेंटेन की। आई होप सो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए